अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 60, पारा नंबर 14 और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 59 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम अपने लिए बेटों का इंतखाब करते हो और मेरे लिए बेटी का इंतखाब करते हो, और ख़ुद तुम्हारा ये हाल है कि अगर तुम्हें बेटी की खुशखबरी दी जाए तो तुम्हारे रंग उड़ जाते हैं और स्याह पड़ जाते हैं तुम्हारे रंग, और तुम सोचने लगते हो बुराई के बारे में उसके कि या उसको ज़िंदा गाड़ दें या रसवाई और ज़िल्लत बर्दाश्त करते हुए उसको ज़िंदा रहने दें। तो मैंने अर्ज़ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ बच्चियों का ये मकाम नहीं है जिस तरह के यहाँ मिसाल दी गई है। ये कुफ़ार की उनकी सोच की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कोट की है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों और बहनों का और औरतों का बड़ा रुतबा रखा है, और खुतबा हजतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल औरतों के हकूक़ का ख्याल रखने का हुक्म दिया। और औरत माँ है, बहन है और बेटी है। इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया है। यहाँ फरमाया कि ये उन लोगों का किरदार है लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, वो लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। और ये मिसाल जो पीछे बयान की गई ये भी उन लोगों की मिसाल है जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। मुशरिकों की मिसाल दी गई। फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जो कि आखिरत पर यकीन नहीं रखते और बहुत बुरी मिसाल है। दुनिया में भी उनका अंजाम बुरा है और आखिरत में भी उनका अंजाम बुरा होगा, और उनके लिए कोई छुटकारे की गुंजाइश ना दुनिया में और ना आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस रवैये को और इस मिसाल जो दी है इसको पसंद नहीं फरमाया, और फरमाया कि जिस तरह के दुनिया में इनका ये रवैया है इसी तरह आखिरत में इनकी मिसाल कायम की जाएगी और इनके साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जाएगा जिस तरह अभी वो दीन के साथ करते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के साथ करते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा के करते हैं, या बेटियों की खुशखबरी पर रवैया शो करते हैं। उसी तरह उनके साथ आखिरत में रवैया ज़ाहिर किया जाएगा और उनको इसी तरह इग्नोर किया जाएगा और उस तरह उनके बारे में सोचा जाएगा जिस तरह अभी वो बेटी के बारे में समझते हैं कि उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए या ज़िल्लत बर्दाश्त की जाए, रसवाई बर्दाश्त करके उसको ज़िंदा रहने दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन इनके लिए ऐसी सोच होगी कि इनको इसी तरह अजाब में लुढ़का रहने दिया जाए या इनको जहन्नम रसीद कर दिया जाए। और यहाँ फरमाया कि मसाला सू बहुत ही बुरी मिसाल है इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास, क्योंकि ना इन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा और ना आखिरत पर। और फिर फरमाया कि लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के पास बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं और अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। बड़ी बड़ी मिसालों की मुराद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान पर हावी है और ज़मीन और आसमान का खालिक और इंसान का खालिक है, इंसान जैसी अशरफुल मखलूक का खालिक है, और दुनिया और आखिरत का मालिक है। और दुनिया में भी उनका अंजाम वो करेगा जो इनके लिए इबरतनाक होगा, और आखिरत में भी इनको जहन्नम रसीद करके इबरतनाक सज़ा देगा। और बड़ी बड़ी मिसालों का मालिक है। बड़ा ये हम अहाता नहीं कर सकते, ये अल्फाज बोलने में ही झिझक हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए बड़ी मिसाल, अल्लाह के साथ मिसाल कोई है ही नहीं। अल्लाह के बराबर मिसाल उसकी दी जाती है जिसके साथ कोई चीज़ थोड़ी बहुत कंपेयर कर रही हो। अल्लाह तबारक व तआला मिसालों से बालातर है। और यहाँ ये मिसाल फरमाया कि अल्लाह के लिए बड़ी बड़ी मिसालें का मतलब ये कि जिस तरह इनको ज़लील और रुस्वा किया जाएगा, जिस तरह इनका अंजाम होगा उस अंजाम की अगर अल्लाह तबारक व तआला मिसालें देना शुरू कर दें कि किस किस तरह का अंजाम इनका होगा और किस तरह इनको ज़लील व ख्वार किया जाएगा और किस तरह अजाब में मुब्तला किया जाएगा और किस तरह इनको खाक और मिट्टी में मिलाया जाएगा और किस तरह दोबारा इनको इंसान के रूप में खड़ा किया जाएगा और किस तरह अपने सामने जवाबदेही के लिए आमादा बुला के लाएगा, और किस तरह फिर इनको इनके जिस्म से गवाही दिलवाएगा, इनके जिस्म का हर उज़्व बोलने लगेगा जिससे इन्होंने गुनाह सरज़द किया हुआ होगा इनसे, वो ख़ुद गवाही देने लगेगा इनके ख़िलाफ़। इस तरह की मिसालें अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं इनके लिए। और वो जब ख़ुद गवाही देने लगेगा तो फिर इनकी ज़ुबान बंद हो जाएगी और ये हैरान हो जाएंगे और कोई ख़ुद
एतराफ़ जुर्म करेंगे और एतराफ़ जुर्म करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगने लगेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनको मोहलत नहीं देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए बड़ी बड़ी मिसालों का मतलब ये कि इनसे बड़ी बड़ी कौमें, इनसे बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े लोग अल्लाह तबारक व तआला ने, और बहुत कुछ जानने और समझने वाले और बहुत कुछ करने वाले बहुत अहले इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए। और फिर जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराए और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को और आखिरत पर ईमान नहीं लाया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को नज़रअंदाज करके किसी और की इबादत करने में लग गए और या किसी और को शरीक ठहराने लग गए अल्लाह ताला के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बदतरीन सज़ा दी और उनकी बदतरीन मिसाल दुनिया में रहती दुनिया तक, इबरतनाक अंजाम रहती दुनिया तक मिसाल बन के रह गया। फरमाया कि वल अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ है, यानी कि गालिब है, और गालिब है तो वो सब कुछ करने वाला। बात सारी यहाँ से चली थी कि कुफ़ार कहते थे कि हमें एक ज़रा भी यकीन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को उठाएगा और ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मिसाल देते हुए फरमाया कि अल्लाह गालिब है। सूरह कहफ में दो साथी ज़िक्र करते हुए चले जा रहे थे और उन्होंने ज़िक्र किया आपस में, और ज़िक्र करते हुए उन्होंने एक दूसरे से बात की, और एक ने कहा कि ये खूबसूरत बाल और माल मता देख के, और उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये तबाह होगा कभी और ये ख़त्म होगा और आखिरत आएगी और मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, और या मुझे इसके लिए जो मैं कर रहा हूँ उसके अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हैरत उस बंदे के लिए जो अमाल तो बुरे करता है और उम्मीद अच्छाई की रखता है। ये बिल्कुल उसी तरह मिसाल दी गई कि जिस तरह एक इंसान बेरी के दरख्त, बेरी के पौधे बीज बोता है और उम्मीद ये रखता है कि बेरी के पौधे से उसके लिए अनार या अमरूद या कहीं खूबसूरत अंगूर की बेल उगेगी, इस तरह की उम्मीद रखता है। हैरत से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बड़ी हैरत की बात है कि इंसान करता बुराई है और फल अच्छाई का चाहता है, रिजल्ट अच्छाई का चाहता है, उम्मीद अच्छाई की रखता है। ये क्या बात हुई? इंसान की मिसाल दी और अल्लाह तबारक व तआला उस बात से शुरू की हुई है। ये बात चल रही है, आज तीसरा लेक्चर चौथा चल रहा है कि इंसान ने ये कहा कि मैं नहीं समझता कि दोबारा अल्लाह ज़िंदा फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये मैं गालिब हूँ ऐसा करने पे। अगर पहली दफ़ा पैदा करने पर गालिब हूँ, कादिर हूँ, तो दूसरी दफ़ा करने पर भी कादिर हूँ और मैं गालिब हूँ। गालिब का मतलब ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला इनको तहस नहस करेगा, ज़रा ज़रा रेज़ा रेज़ा करके बिखेर देगा और इस चीज़ पर गालिब है। और फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ला यस्तही, अल्लाह तबारक व तआला मिसाल किसी तरह की इनकी नुकसान की और इनकी तबाही और बर्बादी की मिसाल बयान करते हुए झिझक नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला नहीं शर्माता कि मिसाल बयान करें इनके लिए मच्छर के पर से या इससे भी कमतर चीज़ की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं गालिब हूँ और मैं कर गुजरने पर कादिर हूँ और मैं कर सकूँगा। लेकिन ये कि फिर फरमाया कि हकीम, मैं हिकमत वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला गालिब हैं, कर गुज़रते हैं, कर सकते हैं, करने का इख्तियार रखते हैं, कादिर है, लेकिन वो हिकमत वाले हैं। और हिकमत का मतलब यह है कि इनको मोहलत दिए हुए हैं और उस टाइम से पहले अगर इंसान बुराई भी करता है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक भी करता है, जगह जगह आखिरत का इनकार भी करता है, नबियों को भी जुटलाता है, उस वक्त के आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पकड़ में नहीं रखना। फिर ये भी है कि हदीस शरीफ है कि रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इंसान के जुल्म के सबब इंसान को पकड़ने लगे तो फिर दुनिया में कोई एक ज़ीरो बाकी ना रहे। इंसान की तबाही के सबब, गुनाहों के सबब इतने अज़ाब आ जाए कि सारे ज़ीरो चीज़ें उस अज़ाब में बगैर ज़ीरो भी उस अज़ाब के लपेट में आ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि, एक रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का जिक्र हुआ कि ज़ालिम अपना अंजाम खुद ही भुगतेगा, करता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया कि ऐसा नहीं होता। ज़ालिम जब जुल्म करता है तो फिर उसके जुल्म के सबब जब अज़ाब आता है तो घोंसले में बैठी हुई चिड़िया पर भी आता है, यानी कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद और दरख्त, जानवर, घास फूस, पहाड़, मट्टी, ये सारे इंसान के अज़ाब की, इंसान के जुल्म की वजह से अज़ाब की लपेट में आ जाते हैं। यह अलग बात है कि वो उस वक्त उस अज़ाब की शिद्दत को उस तरह नहीं महसूस कर रहे होते जिस तरह के ज़ालिम कर रहा होता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो तो अज़ाब में भी लज्जत होती है। और मोमिनों के लिए यही होगा कि
इत्तकू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खासा, फरमाया कि उस अजाब से बचो जो ज़ालिमों की वजह से आएगा और ज़ालिमों पर तक महदूद नहीं रहेगा, मजलूम भी इसके लपेट में आ जाएंगे। अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह, ज़ालिम तो ज़ालिम है, मजलूम का क्या कसूर है? आपने फरमाया कि मजलूम को अजाब की वो शिद्दत महसूस नहीं होगी, आगे अगली ज़िंदगी उसकी उस अजाब के बदले में आसान होगी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज़ किया गया कि ज़ालिम अजाब खुद ही भुगतेगा, तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा नहीं है। ज़ालिम के जुल्म की वजह से मज़लूम और कीड़े मकोड़े और पतंगे और रुए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं ज़ीरू और गैर ज़ीरू, वह अजाब के लपेट में आ जाती हैं और तबाही का सबब बनती है। बड़ी बड़ी बस्तियां तबाह हुईं और उस बस्तियों में कुछ अच्छे और नेक लोग भी थे, उनको कुछ को बचाया गया और कुछ कभी ऐसा हुआ कि कुछ नेक लोग जो थे उनको बचा दिया गया, कभी ऐसा हुआ कि नेक लोग भी उस तबाही में आ गए, लेकिन रिज़ल्ट आखिरत का उनके लिए अंजाम अच्छा होगा। और फिर जब तबाह हुई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब आप जा रहे थे तो आपने बस्ती को तबाह हुए हुए देखा। वो बस्ती ज़लज़ले से तबाह हुई थी और उसके अहल ज़ालिम थे। तो जब वो तबाही देखी तो हज़रत उज़ैर बोल पड़े अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह, तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा? बहरहाल लंबा वाक़या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे को वहाँ मौत दे दी और फिर उठाया, 100 साल उस हालत में रहे। और 100 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया था, उज़ैर कम लबिस्ता, कितना अरसा तो रहा है? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि लबिस्ता यौम औ बाज़ यौम, कि लबिस्तु यौम औ बाज़ यौम, सॉरी, तो कि मैं 1 साल 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बल लबिस्ता मिअत आमा, बल्कि तू 100 साल इस हालत में रहा है। और फिर इशारा हुआ कि उन्ज़ुर इला तामिका व खमारिका व शराबिका, कि अपने खाने पीने को देख और अपने गद्दे को देख। खाने पीने को देख लम यतसन्ना, कि वो अभी तक बासी नहीं हुआ, और उन्ज़ुर इला खमारिक, अपने गद्दे की तरफ देख के वो हड्डियाँ हड्डियाँ हो चुका है। और फिर ये देख तमाशा कि हम कैसे इसको जोड़ते हैं और कैसे इस पे गोश्त चढ़ाते हैं, कैसा कैफ़ा नुन शिजुहा, कैसे हम इसको जोड़ते हैं, वह कैसे उस पर गोश्त चढ़ाते हैं, और नक्सूहा लखमा, कैसे उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने उस गद्दे को जोड़ा और उस पर हड्डियाँ उसकी जुड़ी। कितनी हज़ारों हड्डियों में से उज़ैर के गद्दे की हड्डियाँ हिलना शुरू हुई, हरकत आई और वो जुड़ी और उससे गद्दा वजूद में आया और उसने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब यकीन आया। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकीन पहले भी था, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा था, जो भी था। बहरहाल ऐसी बस्तियां तबाह हुई जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनके सारी चीज़ें ज़ालिम नहीं थी, सब चीज़ों ने जुल्म नहीं किया, इंसान के जुल्म के सबब वो तबाह हुई और उसमें मट्टी के ज़र्रे भी लपेट में आए, पानी के कतरे भी आए, दरख्तों के पत्ते भी आए, घास फूस भी इस लपेट में आई और कीड़े मकोड़े और हर ज़ीरू चीज़, बेजान जानदार सारी चीज़ें उस अज़ाब के लपेट में आई। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वहुवल अज़ीज़, अल्लाह ऐसा करने पर गालिब है, हकीम, लेकिन वो हिकमत से काम करने का आदी है। टाइम से पहले, वक्त से पहले वो अज़ाब को लाएगा नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।